यूरोप में जो शख्स बैठा था वो शख्स कहाँ का होगा, आप सुनेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे कि वो शख्स पाकिस्तान का नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का था, जम्मू का था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कल हमने आपको खबर बताई थी कि आरएसपुरा क्षेत्र में यहां पर ड्रोन के जरिए हथियार का पैकेट फेंका था। उसे दो लोग वहां से उठाने गए थे। वो लोग जो थे, एक डोडा का, एक जम्मू का। इसके बारे में कल हमने आपको खबर बताई थी। कुछ चौंकाने वाली बातें भी बताई थी कि पैकेट उन्होंने खोला था, उसके बाद वहां पर 70 फीट लंबा धागा जो था वो उनसे मिला था। लेकिन आज फिर से कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शमशेर और चंद्र बोस एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे एक साथ। इसके अलावा यूरोप में जो शख्स बैठा था वो शख्स कहाँ का होगा, आप सुनेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे कि वो शख्स पाकिस्तान का नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का था, जम्मू का था। और ये पहले शमशेर और वो जो शख्स था वो मिलकर पहले काम भी कर चुके हैं और वो विदेश चला गया था। शमशेर यहाँ ही रह गया था। शमशेर भी चाहता था वो विदेश जाए। ये खबर जो है हम एक बार फिर से विस्तार से बताएंगे और इन लोगों के नाम भी बताएंगे। जो यूरोप में बैठा हुआ शख्स है उसका नाम भी बताएंगे कि क्या नाम है। इसके अलावा शमशेर और चंद्र बोस किस कंपनी में, किस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे वो भी जानकारी देंगे कि कब करते थे, कैसे ये लोग मिले, फिर आगे किस तरह से इनकी बातचीत हुई और कैसे ये जो थे इनका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ा। इसके अलावा यूरोप में जो शख्स है उसका और शमशेर का कैसे एक दूसरे से दोस्ती हुई, कैसे बातचीत हुई, ये भी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आरएसपुरा पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों के मामले में जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, उनकी पूछताछ के दौरान कुछ और बातें बाहर निकल कर आई हैं, जिसमें पता चला है कि गिरफ्तार दोनों लोग चंद्र बोस और शमशेर सिंह एक साथ एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी में बतौर सेल्समैन काम कर चुके हैं। उनकी वहां पर ही दोस्ती हुई थी। जिस दिन वो सीमा के पास से ड्रोन से गिराए गए पैकेट को उठाकर लाए थे, तब दोनों को विदेश में बैठे बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू ने फ़ोन करके कहा था कि वो पैकेट को ना खोलें। लेकिन फिर भी दोनों ने बड़ी ब्राह्मणा में जाकर कमरे में पैकेट को खोला। तब उसमें हथियार को देखकर वो डर गए और फिर से बल्लू को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि इसमें हथियार है। बल्लू के बारे में हम आपको बता दें, बल्लू वही शख्स है जो यूरोप में बैठकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब बल्लू को इस बात का पता लगा तो बल्लू ने इस पर दोनों को कहा कि उन्होंने पैकेट को क्यों खोला। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि उन्होंने उसे कहा कि अभी सामान को लेकर जाएं, लेकिन बल्लू ने उन्हें कहा था कि एक दिन का इंतज़ार उन्हें करना पड़ेगा। उनके पास एक लड़की या फिर लड़का आएगा, वो उन्हें एक कोड बताएगा, उसके बाद उन्हें पैकेट दे दिया जाएगा। दोनों को एक कोड बताया गया था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू तथा शमशेर सिंह पहले प्रॉपर्टी का एक साथ काम करते थे। उसके बाद बल्लू विदेश में चला गया। शमशेर उसे लगातार फ़ोन करता था कि उसे भी विदेश में वो ले जाए, वो वहाँ पर टैक्सी चला लेगा। 1 साल तक वो उसे कहता रहा, लेकिन बाद में बल्लू उसे किनारा कर गया। अब 2 माह पहले बल्लू ने फिर से शमशेर सिंह के साथ संपर्क किया।
उसे कहा गया कि ड्रोन से माल आएगा और वो उसे अपने पास लेकर रखेगा। उसे कहा गया था कि अपने साथ एक और को मिला ले जिसके खिलाफ कोई मामला दर्ज न हो और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो। उसके बाद ही शमशेर सिंह ने चंद्रबोस के साथ संपर्क किया, क्योंकि दोनों प्राइवेट कंपनी में एक साथ काफ़ी समय तक काम कर चुके थे। उसके बाद दोनों को करीब 50,000 रुपये देने की बात हुई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक किसी आतंकी संगठन के बारे में आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया है। इस मामले में एक आरोपी डोडा का रहने वाला है, दूसरा जम्मू का और तीसरा जो विदेश में बैठा हुआ है वो भी जम्मू का ही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार दोनों लोग सिर्फ कोरियर थे जिनका काम सामान को लेना तथा आगे देने तक ही सीमित था, इसलिए उन्हें आतंकी संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि विदेश में बैठे मददगार के पास पूरा सुराग होगा, इसलिए उसके पकड़ में आने के बाद ही बाकी बातों का पता चल पाएगा। मात्र 50,000 रुपए के लिए इन दोनों ने ये काम किया, मात्र 50,000 के लिए। और नाम इनके सुने, बलविंदर सिंह उर्फ बिल्लू। बलविंदर सिंह और शमशेर सिंह ये दोनों पहले प्रॉपर्टी का काम एक साथ किया करते थे, लंबे समय तक काम करते रहे होंगे, जैसे हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा शमशेर चाहता था कि वो भी विदेश जाए, वहाँ पे पैसा कमाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि बेरोजगारी के कारण जब काम नहीं मिलता है, बेरोजगार हो जाते हैं लोग, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, पैसा होता नहीं है। ऐसे में हाथ पांव जो है वो लोग मारते हैं और कहीं ना कहीं रास्ता खोजते हैं कि उनको कहीं से कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जहाँ से उन्हें कुछ चंद पैसे आए और वो अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे से कर सके। कई लोग जो है वो थोड़े पैसों में संतुष्ट नहीं होते, सिर्फ परिवार चल जाए, अपना जीवन यापन कर ले, उससे संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं वो भी एक बड़ा आदमी बने, बड़े पैसे हो, ठाट बाट हो, नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो। तो इस चक्कर में भी लोग जो हैं वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका खमियाजा उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। जो अभी उनके साथ है उनको तो भुगतना ही है, लेकिन पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि ये जो गलती कर रहे हैं इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब शमशेर जो था वो विदेश जाना चाहता था, बिल्लू उससे थोड़ा किनारा कर गया, क्योंकि रोज ही फोन करता होगा कि मुझे भी बुलाओ, मैं वहाँ टैक्सी चला लूंगा। लेकिन कुछ समय पहले, जैसे 1-2 महीने हमने आपको जानकारी दी, 2 महीने पहले कॉल करते हैं और फिर बात होती है। और ऐसे लोग खोजे जाएं, ऐसे लोग खोजने के लिए कहते हैं जिनकी छवि बिल्कुल साफ हो, कोई FIR लॉज ना हो, यानी कि कोई शक ही ना हो, और ये लोग यही गोरख धंधा करते रहे। इसमें एक और बात सामने आ रही है कि कोड बताया गया था और कहा गया था कोई लड़का और लड़की कोई आएगी, या कोई लड़का आएगा या कोई लड़की आएगी, वो कोड बताएगी तो फिर उनको पैकेट देना है। इन लोगों को ये बात आगे नहीं पता कि ये पैकेट जो था वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। लेकिन ये जो लड़का लड़की आएंगे ये कौन है? ये भी फिर वो जो बलविंदर है यूरोप में बैठा, उसके संपर्क में होंगे। इनकी भी खोजबीन होनी चाहिए, ये लोग कौन है और इस तरह के गोरख धंधे में शामिल हैं, और ये लोग यहाँ पर इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। और ये लोग डर भी गए थे, पैकेट खोला, इनको पैकेट खोलने के लिए कहा नहीं था, लेकिन मूर्खतापूर्ण शायद पहली बार ये ऐसी हरकत कर रहे थे, तो पैकेट खोला तो डर गए, हथियार दे गए। लेकिन संदेश क्या है? चंद पैसों के लिए ये सब किया जा रहा है। एक कारण ये भी दिखता है कि गरीबी है, मार्ग नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए लोग इस तरह से हरकतें करते हैं। तो कुछ स्टेप्स इस तरफ भी लेने चाहिए ताकि बेरोजगारी समाप्त हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, जीवन यापन जो है वो ठीक हो जाए, ताकि लोग इस तरह की ये स्टेप्स ना लें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।